पार्वती नहर परियोजना के कनासिल व राजपुर माइनर का हुआ चुनाव संपन्न। सैंपा उपखंड के कनासिल व राजपुर माइनर का चुनाव हुआ संपन्न। पार्वती नहर परियोजना के अंतर्गत सदस्य का चुनाव जारी रहा, जिसमें सुबह 8 बजे से ही मतदान के लिए आना शुरू हुआ और दोपहर में एक लंबी कतार भी देखी गई, जिसमें प्रशासन भी अपनी व्यवस्था बनाए रहा। इस माइनर चुनाव में कुल वोट 8000 हैं, जबकि मैदान में 3 प्रत्याशी हैं। चुनाव के समय कुल वोटिंग 2050 हुई। चुनाव पूरी शांति व्यवस्था से संपन्न कराया गया। कुल मतदान 25% हुआ। वार्ड नंबर 11 कनासिल से राकेश कुमार कुशवाहा, वहीं दूसरा प्रत्याशी बल्दियापुरा से धनीराम कुशवाहा एवं तीसरा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह परमार चेलपुरा से मैदान में थे। प्रथम व दूसरे प्रत्याशी को गजेंद्र सिंह परमार ने 583 वोटों से हराया। गजेंद्र सिंह प्रत्याशी विजय हुए और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतगणना भी शांतिपूर्वक हुई। गजेंद्र सिंह परमार पार्वती नहर परियोजना के कनासिल राजपुर माइनर के सदस्य बने। जिला अग्रवाल महिला संगठन के चुनाव हुए संपन्न। प्रीति अग्रवाल सरमथुरा को बनाया निर्विरोध जिला अध्यक्ष। सरमथुरा दिनांक 9/10/2022 रविवार को बसेड़ी स्थित सैगर गार्डन में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें अग्रवाल जिला महिला मंडल अध्यक्ष के चुनाव कराए गए। बसेड़ी इकाई में चुनाव अधिकारी बाड़ी अग्रवाल, समाज अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल व सहयोगी उपाध्याय नेमीचंद अग्रवाल, कैलाश चंद गोयल के द्वारा जिला अग्रवाल महिला संगठन के चुनाव संपन्न कराए गए। चुनावों में सरमथुरा निवासी प्रीति अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नीलम गोयल, बसेड़ी महामंत्री रजनी गोयल, धौलपुर कोषाध्यक्ष प्रियंका बंसल मनिया को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। साथ ही नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को महासमिति द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने बताया कि अग्रवाल महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा की ओर अग्रसित कर रहना चाहिए। समय समय पर समाजों को अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश महिला अध्यक्ष कमलेश गर्ग, आर्य जिला महासमिति अध्यक्ष मुकेश सिंगल, व्यापार संघ अध्यक्ष वीरेंद्र दीवान, बाड़ी अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, बसेड़ी अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, सरमथुरा अध्यक्ष जगदीश बंसल, महामंत्री गणेश गोयल, उपाध्यक्ष महावीर मंगल, विष्णु मित्तल, मासुलपुरिया, युवा प्रदेश सचिव गोयल, रवि गोयल, दोपरा वाले सहित सभी इकाइयों के अध्यक्ष सहित धौलपुर महासमिति की महिलाएं व नागरिक जन उपस्थित रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। आज सभी महिलाओं ने जो मेरा सहयोग किया है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी हम 2 साल में ऐसे मिलकर सब अच्छे समाज के काम करेंगे और कुरीतियों को समाज की जो है हम महिलाएं ही दूर करेंगी। इसलिए सभी महिलाओं को मैं आमंत्रित करती हूँ कि जब भी मैं बुलाऊँ अपने जिले की कार्यकारिणी के सहित, तो वो आएँ और हम समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करें। और हमें 2 साल में बहुत अच्छे कार्य करने हैं। सबसे पहले तो सदस्य अभियान चलाना है, जिससे कि हमारी सदस्य महिला सदस्य अधिक से अधिक हो पाए। और दूसरी बात है, सबको अग्रसेन के बारे में जानकारी हो सभी महिलाओं को, तो हम अग्रभागवत कराएंगे। और तीसरी वजह, कोई भी समाज में किसी भी घर परिवार के साथ कोई परेशानी आ जाती है तो हम महिलाओं को आगे आना है, और चाहे उसके लिए हमें प्रशासन से टकराना पड़े, हम एकजुट होकर प्रशासन से टकराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं थम रहा चोरी और लूट का कहर। बाड़ी कस्बे के बसेड़ी बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास का है घटनाक्रम। अध्यापक खानपुर गांव का रहने वाला है। अध्यापक शेर सिंह मीणा के पार किए 2 लाख। मोटरसाइकिल की डिग्गी से चकमा देकर पैसे ले भागा शातिर चोर बदमाश। घर खर्च के लिए निकाले थे अध्यापक ने बैंक से रुपए। फिलहाल बाड़ी थाने में करा दिया गया मामला दर्ज। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। सीओ बाड़ी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि चोर बदमाशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बताएं क्या मामला था? हाँ, मैं शेर सिंह मीणा गांव खानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अध्यापक हूँ और मैं अपने घर के खर्चे के लिए बैंक से पैसे निकालने आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बाड़ी से। तो जो समय 3 बजे का रहा होगा, तो 3:15 बजे के लगभग 10-15 मिनट मेरा भुगतान हो गया। तो 10 मिनट का समय गिनने में लगा मुझे। उसके गिन करके सफ़ेद पन्नी में मैंने पैसे रख लिए थे। मेरी मोटरसाइकिल जस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के गेट के सामने खड़ी थी, लाल रंग की मोटरसाइकिल। 2 लाख रुपए मैंने निकाले थे।
तो जैसे जब मैं पैसे बाहर लेके निकला तो एक लड़का मेरे पीछे निकला था। वो बैंक में पहले से ही मौजूद था वो। जी। तो मैंने अपने कुछ समय के लिए पैसे मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख दिए थे। तो जैसे ही 5-10 सेकंड के लिए किसी गाड़ी को मैं साइड में कर रहा था जिससे मैं अपनी मोटरसाइकिल को निकाल सकूं, तो जब तक वो लेके भाग गया लड़का। अच्छा, आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया था हाँ, क्या? मैंने FIR दर्ज करा दी। और इस घटना को एक माड़ साहब भी देख रहे थे, वो लेके भागते। वो उत्तम सिंह मीणा माड़ साहब थे, उमरे गांव जी। थे। पर उन माड़ साहब को ये नहीं पता थी कि वो पैसे मेरे थे। वो मेरे साथ पीछा भी किया उस लड़के का, पर पता नहीं वो PNB बैंक की तरफ भागा हो। अच्छा, फिर गलियों में कहीं लापता हो गया। बसई नवाब में भारी वर्षा, किसानों की फसल हुई बर्बाद। बसई नवाब में अधिक वर्षा के कारण खेतों में जल भराव की स्थिति बन गई है। चारों तरफ देखा जा रहा है कि पानी से लबालब खेत में भर गया है। अभी कुछ समय पहले सरसों की बुवाई हुई थी, वह फसल बनने से पहले ही खत्म हो गई। वर्षा के कारण अब सरसों की फसल लगभग 1 माह लेट हो चुकी है। किसानों के लिए आकाश से गिर रहा बारिश के रूप में तेजाब किसान का हाल बेहाल। किसान की रबी एवं खरीफ की फसलों में काफ़ी नुकसान, जिससे किसान असंतोष में है। किसान के नुकसान का खामियाजा बाजार में देखने को मिल रहा है। जो रौनक पिछली दिवाली पर थी, करवा चौथ के पर्व पर एवं टेसू के त्योहारों पर थी, वह अभी तक बाजारों में नहीं है। किसानों का नुकसान होने से ग्रामीण क्षेत्र के बाजार बिल्कुल ठप से हो गए हैं। किसान की खुशहाली से ही बाजारों में खुशहाली होती है। किसानों का नुकसान होने से बाजारों में खरीदारी बिल्कुल कम हो गई है, जिसके कारण व्यापारी वर्ग का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बसई नवाब से मुकेश झा की रिपोर्ट। संवाददाता मुकेश कुमार झा। मान्यवर काशीराम साहब का तिवारी गार्डन सैंपू में मनाया गया 16वां परिनिर्माण दिवस। सैंपू धौलपुर। शिवनगरी सैंपू में विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर के द्वारा धौलपुर रोड स्थित तिवारी मैरिज गार्डन में मान्यवर साहब का काशीराम जी का 16वां महापरिनिर्माण दिवस पुष्प श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य, प्रदेश महासचिव करण सिंह भंडारी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मान्यवर साहब काशीराम जी के छाया चित्र पर माला अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य वक्ता करण सिंह भंडारी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा का मिशन है। प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम जी के खून पसीने की कमाई है और हमें पार्टी में रहकर मेहनत और लगन से काम करना है। पार्टी समर्थकों से कहा कि आपको धौलपुर जिले के चारों विधानसभाओं को 2023 में जीतने के लक्ष्य को लेकर काम करना है और सभी बसपा समर्थकों ने अपने हाथ उठाकर समर्थन किया। कार्यक्रम के अंत बसपा पार्टी जिला अध्यक्ष अमर सिंह बंसीवाल ने कार्यक्रम में पधारे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा की। इस अवसर पर धौलपुर जिला कार्यकारिणी से जिला प्रभारी रामजीलाल कौशल रूप सिंह चिंकल, जिला अध्यक्ष अमर सिंह बंसीवाल, डॉक्टर कैलाशीराम एवं धौलपुर विधानसभा से लोकेंद्र, कोमल सिंह महेंद्र, विनोद सोनी, बाड़ी विधानसभा से सुमन पारस, रविंद्र, कमल, राजेंद्र बिजल आदि के अलावा पायलट रम्मा गुर्जर, हीरालाल बघेल, रोतीलाल, रामस्वरूप, रामवीर, लहरी, रवि वर्मा, सौरभ राजेश, बंटी बाबू सिंह, सरदार आदि सैकड़ों की संख्या में बसपा के कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। DK कुशवाहा, मीडिया इंचार्ज, राजस्थान। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती पर शहर में निकली शोभा यात्रा। अंजनी पारासर। बाड़ी धौलपुर के बाड़ी उपखंड में कल दिनांक 9 अक्टूबर 2022 रविवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन शुभ अवसर पर श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के द्वारा वाल्मीकि समाज के सहयोग से वाल्मीकि भगवान की दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा श्री परशुराम धर्मशाला से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जिसमें सर्वप्रथम श्री परशुराम धर्मशाला पर शोभा यात्रा आरंभ के समय श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के संरक्षक महेश बटेले, माता प्रसाद राजौरिया, सुरेश श्रीवास्तव, पप्पू केशव वाल्मीकि एवं सर्व समाज के लोगों द्वारा भगवान वाल्मीकि जी का सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार विधिवत तरीके से पूजन किया गया। साथ ही भगवान श्री राम की आरती गाई गई। इसके पश्चात शोभा यात्रा आरंभ हुई, जिसका जगह जगह स्वागत सम्मान हुआ। बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने नेवी पब्लिक स्कूल के संचालक दारा सिंह पचौरी,
द्वारा वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष केशव वाल्मीकि एवं श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के संस्थापक अंजनी पारासर का छापा पहनाकर फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। वाल्मीकि भगवान की शोभा यात्रा के दौरान शहर के सर्व समाजों में काफी उत्साह नजर आया। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती गई, सर्व समाजों के लोग आपस में आपसी सद्भाव के साथ शोभा यात्रा में जुड़ते गए। शोभा यात्रा का नजारा देखने योग्य रहा। कार्यक्रम संपन्न होने पर बाड़ी थानाधिकारी महेंद्र चौधरी जी का श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के द्वारा छापा पहनाकर फूलमालाओं के साथ अभिनंदन किया गया। समिति संस्थापक अंजनी पारासर ने कहा कि हमारी राम भक्तों की समिति है जो कर्म पथ पर चलकर मानव उत्थान के लिए कार्य कर रही है और इस भव्य आयोजन शोभा यात्रा में पधारे समस्त सनातन धर्म प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार हर समय आगे भी आपसी सद्भाव के साथ हम और आप मिलकर जुड़कर कार्य करते रहेंगे। एकता में अखंडता जुड़कर आपसी सद्भाव से ही संभव है। इस दौरान श्री राम दरबार बामनी नदी सुंदरकांड मंडल के संयोजक योगेंद्र शिवहरे, ईशु वाले हनुमान मंदिर के संयोजक राधे यादव, बेसिक्स टीम संचालक हरि सिंह राजपूत, समाज सेवी राजकुमार चौधरी, अंकित राणा, जग्गो यादव, रवि जाट, श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता राजेश समाधिया, धीरज पाठक, चिम्मन दास जी महाराज एवं मनोज वाल्मीकि, राजू वाल्मीकि, रोनी यादव सहित वाल्मीकि समाज सहित सैकड़ों की संख्या में सत्य सनातन धर्म प्रेमी ने भाग लिया। वाल्मीकि भगवान की जय बोलो श्री राम के नारों से गूंजा हुआ बाड़ी शहर। बाड़ी धौलपुर जिले के बाड़ी प्रखंड में श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति सुंदरकांड मंडल बाड़ी के नेतृत्व में चल रहे निरंतर सुंदरकांड पाठ से दिन प्रतिदिन सर्व समाजों के अंदर अपने सत्य सनातन धर्म के प्रति जन जागृति आ रही है। इसी के अंतर्गत दिनांक 8 अक्टूबर 2022 को शनिवार को श्री राकेश कुमार गर्ग निवासी सेड़पाड़ा बाड़ी ने अपने निज निवास पर घर के सुख शांति एवं शहर के अमन चैन को लेकर कराया गया शक्ति में सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जिसमें सर्वप्रथम समिति के आचार्य पंडित महेश पारासर के द्वारा सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार विधिवत तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ भगवान राम, भारत माता एवं श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज का पूजन किया गया। साथ ही समिति के सत्संग प्रमुख सुनील भारद्वाज के मुखारविंद द्वारा श्री गणेश वंदना गाकर उपस्थित समस्त भक्तजनों को भक्ति में लीन कर दिया। इसके पश्चात संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आरंभ हुआ, जिसको समस्त सनातन धर्म प्रेमियों ने भाव विभोर होकर किया। सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के उपरांत श्री हनुमान चालीसा पाठ, श्री हनुमान जी महाराज की आरती के साथ ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई गई, जिसको करने से घर का वातावरण राममय हो गया। कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत उपस्थित समस्त राम भक्तों एवं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को श्री राकेश कुमार गर्ग जी के द्वारा भोजन प्रसादी ग्रहण कराई गई। इस दौरान वीरेंद्र गर्ग, समाज सेवी विजय सिंगल डेयरी वाले, प्रेम सिंह पोसवाल, हरेश भंडारी, विजय गोयल, अध्यापक राजू गुर्जर, गिरीश गोयल, राहुल गर्ग, प्रदीप गर्ग, प्रकाश गर्ग, श्री सनातन ब्राह्मण सेवा समिति के महामंत्री सुरेश दीक्षित, प्रदीप वर्मा, श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के संरक्षक माता प्रसाद राजौरिया, महेश पटेल, चिम्मन दास जी महाराज, धीरज पाठक, राजेश समाधिया, रवि जाट, अंकित राणा, पवन गौड़, अमन शर्मा सहित सैकड़ों सत्य सनातन धर्म प्रेमी माताएं बहनें उपस्थित रही। जय जय श्री राम।